हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे मेरे प्यारे मित्रों और दोस्तों। आप सभी को आज ये सूचना मिल गई होगी कि यहाँ पर अपना जो राजस्थान पुलिस था, राजस्थान पुलिस पर यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी हुई है, एक शॉर्ट नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है। जो देखेगा दोस्तों, 18/10/2023 का ये शॉर्ट नोटिस है। इस डॉट नोटिस के अंदर यह कहा गया है कि कांस्टेबल भर्ती 2023 जो आपके 3578 पदों पर भर्ती थी, उसकी जो शारीरिक दक्षता है, मापतोल है, उसकी परीक्षा 26/10/2023 से 31/10/2023 तक किया जाना निर्धारित किया गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 आने की वजह से वो स्थगित हो गई। अब मैं कहता हूं कि दोस्तों, विधानसभा चुनाव का मैं कहता हूं कि जब अपन को पता रहता ना कि आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो अगले 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, ये पता रहता है। फिर ये इस तरीके से डेट दे देते हैं, बच्चों की एक आशा बन जाती है और उसके बाद फिर ये बच्चों के साथ इस तरीके से धोखा होता है। कब तक ये युवा इसी तरीके से इस पीड़ाओं से जूझता रहेगा? और मैं ये कहता हूं, सरकार को ये आग्रह करता हूं कि इस तरीके की चीजें अगर आप हो रही है आपके टाइम में, तो ये बहुत बुरा समय आने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा इतिहास उठाकर देखूं, क्योंकि मैं एक युवा हूं और युवा के दिल और दिमाग में जो चलता है ना, वो हम यहाँ पर आपके सामने में बोल रहा हूं। 2013 के अंदर, 2013 की बात कर रहा हूं, 2013 में युवा बेरोजगार बीजेपी के साथ और बीजेपी को समर्थन दिया था और सत्ता में बीजेपी सरकार आई थी। ये भूल मत जाना, 2018 में युवा बेरोजगार कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस की सत्ता और कांग्रेस को यहां पर समर्थन दिए थे युवाओं ने। इस बार चुनावों में युवा बेरोजगारों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और ये जब नतीजे निकल कर आएंगे ना, उस समय इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बेरोजगार भाई जो हमारे यहाँ पर रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर कोचिंगें करते हैं, महंगी महंगी फीस देते हैं, उसके बाद जब वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उसके बाद शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाता है, डेट पे डेट आगे बढ़ाई जाती है। परिवार में एक आस बन जाती है कि चलो ठीक है, तुमने एक एग्ज़ाम पास किया, दूसरे एग्ज़ाम पास करने जा रहे हो, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ोगे। लेकिन उसी के बीच में इतनी अड़चनें क्यों आती है? बेरोजगारों के लिए ऐसा क्यों हो रहा है? बेरोजगार जब जब आवाज उठाते हैं, इनकी आवाज को क्यों दबा दिया जाता है? इस तरीके के नोटिस जब आते हैं तो बेरोजगारों के घर में चूल्हे नहीं जलते। उनके माँ बाप को क्या कहेंगे? उनके माँ बाप को जो सपने देख लेते हैं, वो खुद जो सपने देख लेते हैं कि यार शारीरिक दक्षता है, मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं 5 महीने से 6 महीने से साल भर से मैं मेहनत कर रहा हूं और अब मेरा परीक्षा का टाइम है, परसों मेरी परीक्षा है, और उसी समय इस तरीके का एक शॉर्ट नोटिस जारी किया जाता है और उनको एक चौंका दिया जाता है, एक सरप्राइज दिया जाता है कि भाई साहब आप थोड़ी दिन और बैठ जाओ, हम पहले चुनाव लड़ लेते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि चुनाव आप लड़ रहे हो, चुनाव का आपको पता था, तो आप इस तरीके के नोटिस क्यों देते हो? मैं कहता हूं कि इस विज्ञप्ति को, इस यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, ये कोई भी किया हो, लेकिन तत्कालीन सरकार का ही यहाँ पर आदेश है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जिसकी है हम उसी से जवाब करेंगे। मैं खुद कांग्रेस को मैंने वोट दिया है पिछली बार। ऐसा मत सोचना कि मैं बीजेपी से हूं, लेकिन जब आत्मा दुखती अपने भाइयों के साथ, मैं 2015 से यहाँ पर पढ़ा रहा हूं कंपटीशन क्लासेस में, जिस तरीके से स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, बहुत दुख होता है कि सर अब क्या करें, हम जवाब नहीं दे सकते। हम इतने बड़े भी नहीं है कि हम आपके पास पहुंचे, क्योंकि हमारी इतनी पहुंच नहीं है, हम एक साधारण से टीचर हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि इस तरीके के शॉर्ट नोटिस आप जारी करते हो तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि युवा जाग चुका है, नतीजे बहुत भयंकर आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। मिलते हैं, एक बहुत ही अच्छे कामना करता हूं मैं आपके लिए। और इस तरीके की जो बातें होती है वो अच्छी नहीं है, बहुत दिल दुखता है, दिल रोता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।